एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकल चुका है, आप इसका फॉर्म भर रहे होंगे, लेकिन कई बच्चों के साथ एक इशू आ रहा है, वो मैं इशू एड्रेस करना चाहता हूं। देखिए कई बच्चे जो भी और भी बच्चों को आ रहा है, मैं एड्रेस करने से पहले भी ये बता देता हूं, अगर और भी बच्चों को ये इशू आ रहा है तो वो ईमेल करके मेरी ईमेल आईडी पे अपना इशू बता सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी कोशिश करके मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए एक यहाँ पे प्रखर जी हैं, इनकी ये दिक्कत आई है कि इन्होंने एमटेक किया IIT गुवाहाटी से और इन्होंने एसएससी जेई का भी फॉर्म भरा है, ठीक है। तो इसके अंदर इनका ये है कि इनसे ये पूछा, मतलब इनका क्वेश्चन ये था कि सर यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है और मैं वो सवाल भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये है कि भाई यहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो फॉर्म में आ रहा है कि क्वालिफाइंग आपका क्या डिप्लोमा है, डिग्री, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे भी भर सकते हैं और बीटेक वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा प्रखर जी ने बीटेक किया होगा, उसके बाद ही एमटेक किया होगा, तो उनकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पूछी गई है और क्वालिफिकेशन डिटेल भी पूछी गई है। तो हालांकि देखिए डिग्री और डिप्लोमा के बेसिस पे फॉर्म भरा जाता है, इसलिए आप यहां पर क्वालिफाइंग उसके अंदर आप डालेंगे बीटेक, ठीक है ना। बीटेक डाल दिया और सब्जेक्ट स्ट्रीम आपने डाल दी कि भाई मैं सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल जिससे भी आप हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप डाल देंगे यहाँ पे, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी एमटेक है तो आपने एमटेक डाल दिया और फिर यहां पर उसकी डिटेल्स डाल दीजिए, जो भी एमटेक आपने जहां से भी किया है, पास हो गए हैं, अपीयरिंग है, ठीक है ना, किस बोर्ड से, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज क्या है उसमें, ठीक है ना। अब ऐसा ही केस किसके साथ हो सकता है, डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के साथ हो सकता है, तो वो यहां पर डिप्लोमा डालेंगे। डिप्लोमा आपने सिविल में किया है या किस स्ट्रीम में किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। और यहां पे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या हो जाएगी, बीटेक हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अगर डिप्लोमा ही किया है तो उनकी क्वालिफाइंग भी डिप्लोमा हो गई और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी डिप्लोमा हो गई। जिन्होंने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है, ठीक है, तो उनकी क्वालिफाइंग डिप्लोमा हो गई और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक हो गई। अगर हाँ, एक चीज ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो दोनों जगह बीटेक डाल दीजिए, क्योंकि क्वालिफाइंग में अगर आप डिप्लोमा डालते हैं और आपने डिग्री भी कर रखी है, बीटेक भी कर रखा है, तो आपने फॉर्म बेसिकली किससे भर दिया है, ठीक है ना, फॉर्म बेसिकली आपने डिप्लोमा से भर दिया है। तो अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो अपनी क्वालिफिकेशन आप बीटेक दिखाइए, क्योंकि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बीटेक है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि अभी प्रखर जी का था, वो एमटेक भी कर चुके हैं, तो इस केस में आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमटेक दिखाइए, क्योंकि जो फॉर्म भरना है आपको वो बीटेक के बेसिस पे भरना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बीटेक डाल दिया, ठीक है ना, डिग्री, और यहां पर आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एमटेक दिखा दीजिए, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूं। और सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रोज रात को 9 बजे आप मेरे साथ लाइव क्लासेस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसी चैनल के ऊपर। और खास बात यह है कि जो बच्चे एसएससी जेई का पेपर अभी देना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक रैंक इंप्रूवमेंट फ्री क्लास में आप लोगों के लिए टेक्स्टबुक की एप्लीकेशन पे ले रहा हूं, तो टेक्स्टबुक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। और उसके अंदर आप लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे आप लोगों के लिए क्या चलेगी, एक रैंक इंप्रूवमेंट क्लास चलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको ज्वाइन करिए और अपनी रैंक को इंप्रूव करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, अपनी रैंक के ऊपर काम करना भी जरूरी है। और वो एक रैंक बेस्ड क्लास है, हर क्लास के एंड में आपको अपनी रैंक पता चलती है कि आपकी बेसिकली आज क्या रैंक रही है बाकी जितने भी बच्चों ने वो क्लास अटेंड करी है उनके कंपैरिजन में। धन्यवाद।